नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं G72 फेसिंग साइकिल के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है और इसका यूज हम क्यों करते हैं ये सब चीजें जो है हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पूरा का पूरा प्रोग्राम आपको बना के दिखाएंगे कि G72 साइकिल से हम प्रोग्राम किस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो जो है हम जान लेते हैं कि G72 फेसिंग साइकिल का सिंटेक्स क्या कहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं G72 फिशिंग साइकिल भी सिमिलर टू G70 स्टॉक रिमूवल साइकिल है। यहां पर देख लीजिए G72 WR, G72 PQUWF। यहां पर जो है सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है, G71 साइकिल में W की जगह पर U था, यहां पर W है। अब देखिए ये जो W है इसका मतलब होता है डेप्थ ऑफ कट इन जेड एक्सेस। अब डेप्थ ऑफ कट जेड एक्सिस में जरूरत कहां पर पड़ेगी ये चीज समझना भी जरूरी है। ये है आपका वर्क पीस और इसमें जो है मैं आपको जो टूल का मूवमेंट है वो आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले तो देखिए जो टूल का मूवमेंट होता है आपका वो फेसिंग साइकिल में इस तरह से होगा। ठीक है, यहां से जो है ऊपर से नीचे की तरफ चलेगा। ठीक है, ये देखिए ये यहां से चल रहा है, ये आपका जो है डायामेट्रिकली जो है यहाँ पर कट लगेगा। डायमीटर के अलोंग जो है फेसिंग, जैसे हम फेसिंग करते हैं उसी तरह से जो है ये कट करके आपका लगेगा। यहां पर जो है आपका ये कंपोनेंट है, आप कंपोनेंट को देख सकते हैं। ठीक है, इस कंपोनेंट के ऊपर जो है फेसिंग साइकिल अगर हमें चलानी है तो यहां पर देखिए ये टूल है आपका। ठीक है, टूल को आप ऐसे देखिए कि टूल का मूवमेंट जो है ये फेसिंग करता हुआ चलेगा। ठीक है, यहां से जो है जब हम कट लगाएंगे मशीन के ऊपर तो वो इस टाइप से लगेगा। ठीक है, ये जो है कटिंग करता हुआ जो है फेस पे जो है कटिंग करेगा। आपका कंपोनेंट है, कंपोनेंट के फेस पर जो है ऐसे फेसिंग का ऑपरेशन जिस तरह से परफॉर्म किया जाता है उसी तरह से आपका टूल का मूवमेंट होगा। तो ये जो है आपको फेस कट की तरह यहाँ पर चलेगा। लेकिन G71 साइकिल में क्या होता था, जीवन ये देख लीजिए, ये है आपकी G71 साइकिल। ठीक है, G71 साइकिल में क्या होता था, जो टूल का मूवमेंट है वो आपका ये यहां से जो है अलोंग द लेंथ चलता था। ठीक है, ये इस तरह से कट लगता था। तो ये आपको समझ में आ गया G71 और G72 में क्या डिफरेंस है। यहां पर जो है आपका वर्टिकल डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, ये आपका जो है आपके सीधे सीधे कट लग रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये लेंथ वाइज जो है आपके यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में कट हो रहे हैं। तो ये आपका जो है अलोंग द एक्सिस, ये जेड एक्सिस के अलोंग में जो है कटिंग हो रही है। तो जो डेप्थ ऑफ कट है आपका, ये आपका डेप्थ ऑफ कट है, दिखा देता हूं आपका। ये जो है यहां से लेकर यहां तक की जो जो वैल्यू आ रही है ये जो है आपका डेप्थ ऑफ कट है। ठीक है, एक बार में आपका टूल जो है ये इतना मटेरियल कट करता जाएगा एक एक ब्लॉक के हिसाब से। ठीक है, ये जो वैल्यू जो डेप्थ ऑफ कट की है वो डब्ल्यू में आपको देनी है। आर है आपका रिट्रैक्ट अमाउंट, आर की वैल्यू जो है आपको रिट्रैक्ट अमाउंट है, कितना जो है आपका टूल जब आपका कटिंग करेगा, आपने जैसे कट किया तो ये पीछे हटेगा, हल्का सा 1 पीछे हटेगा, फिर पीछे जाएगा, फिर आगे आएगा, फिर कटिंग करेगा, ऐसे करके जो है ये कटिंग हो जो है लगातार होती रहेगी। तो ये रिट्रैक्ट अमाउंट आपको इसमें डालना है कि 1 रिट्रैक्ट करना है, 2 करना है, 5 करना है। जितना आप रिट्रैक्ट करना चाहते हैं उतना जो है आप आर में वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, P इज द सीक्वेंस नंबर ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ द कंटूर। फर्स्ट ब्लॉक ऑफ द कंटूर का क्या मतलब है ये चीज समझ लेते हैं। देखिए ये आपका जो है वर्कपीस है, इस वर्कपीस में से ये जो आपको ब्लू ब्लू कलर शेडेड पोर्शन जो दिख रहा है इतना मटेरियल आपको निकालना है। ठीक है, तो कंटूर जो आपका स्टार्ट होता है G72 साइकिल में वो आपका कंटूर इस साइड से होगा जहां से आपका ए लिखा हुआ है, ये आपका कंटूर यहां से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जो भी ब्लॉक नंबर आएगा यानी कि जो कोऑर्डिनेट आप वैल्यू यहाँ पर निकाल के डालेंगे वो आपका स्टार्ट ब्लॉक नंबर का जो है कंटूर होगा। ठीक है, और जो जी में होगा वो आपका एंड ब्लॉक नंबर आएगा। ठीक है, वो रहेगा। तो पी पी के साथ में जो है आपको उस ब्लॉक नंबर को आपको यहां पर लिखना है। ठीक है, कैसे लिखना है ये चीज भी आपको दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका ये प्रोग्राम है। ठीक है, अब यहां पर देखिए P10 लिखा हुआ है और यहां पर लिखा है N10। तो N10 के साथ में जो भी आपने कोऑर्डिनेट वैल्यू दी है
ये आपके कोऑर्डिनेट्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है n10 आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो n10 की जगह पे p10 यहाँ पे लिखना है। अगर आप यहाँ पर n100 लिखते हैं तो यहाँ पर p100 आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका सीक्वेंस नंबर का जो है फर्स्ट ब्लॉक नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। क्यू क्यू में आपको लिखना है एंड ब्लॉक नंबर, ठीक है। एंड में जो ब्लॉक नंबर है आपका, जैसे देखिए यहाँ पे n20 है, यहाँ पर आपका जो है पूरा कंटूर खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको जो है Q20 लिखना है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहां पर देखिए साफ साफ लिखा है Q इज द सीक्वेंस नंबर ऑफ लास्ट ब्लॉक नंबर। तो यहां पर A से आपका कंटूर स्टार्ट हो रहा है, G की तरफ आपका जो है कंटूर चल रहा है। तो G72 साइकिल में खास बात यही है कि आपका जो है ये कंटूर यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन G71 साइकिल में क्या हो रहा था, कंटूर कहां से स्टार्ट हो रहा था, इस G पॉइंट से स्टार्ट होता है, ठीक है। और एंड कहां पे जाता है, A पे जाएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस रहता है, ठीक है। उसके बाद यू है आपका फिनिशिंग अलाउंस इन एक्स एक्सेस। जितना भी आप मटेरियल फिनिशिंग कट के लिए छोड़ेंगे वो आपका यू में देना है। यू होता है एक्स एक्सेस के अलाउंग, डब्ल्यू होता है जेड एक्सेस के अलाउंग, ठीक है। तो फिनिशिंग अलाउंस इन जेड एक्सेस ये भी आपको जो है डालनी है। एफ है आपका फीड रेट फॉर रफिंग, कितना फीड रेट आप देना चाहते हैं रफिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, ये आपको जो है फीड रेट से देना है। तो इस तरीके से आपकी G72 फेसिंग साइकिल ये काम करती है। अब हम देखिए ये आपका एग्जाम्पल है, इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं कि भाई ये G72 साइकिल से अगर हमें इसका प्रोग्राम बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले ड्राइंग को समझ लेते हैं, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं आपको ताकि और क्लियर हो जाएगा। 215 mm जो है इसका मैक्सिमम डाया है, ठीक है। और इसमें जो लास्ट माइनर डाया जो रहेगा वो आपका 50 और यहाँ पर जो रहेगा 0 रहेगा, ठीक है, जी पॉइंट पर, क्योंकि ये यहाँ पे सेंटर 0 जाएगा, ठीक है। तो अब ये मटेरियल आपको जो है रिमूव करना है। इतना जो है मटेरियल आप निकाल देंगे तो आपका ये फाइनल कंपोनेंट मिल जाएगा। फाइनल कंपोनेंट में आपको दिखा देता हूँ, इस टाइप से आपका जो है ये फाइनल कंपोनेंट बन के आएगा। ये हम जो है G72 फेसिंग साइकिल से बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए प्रोग्राम आपको मैं दिखा देता हूँ, ड्राइंग आपको दिखा देता हूँ, ताकि जो है अब हम जो है इसका प्रोग्राम बना के दिखाएं आपको और समझाते हैं कि कैसे ये काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने अपनी ड्राइंग को सेट कर लिया, ये प्रोग्राम है, ठीक है। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे ये चल रहा है, ठीक है। O0001 ये आपका प्रोग्राम नंबर, N1 सीक्वेंस नंबर, G28 U00 ये आपका रेफरेंस कर दिया, टूल नंबर 1 ऑफसेट नंबर 1, G97 S1500 M04 से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिंडल रोटेट हो जाएगा, ठीक है। G00X220 Z5 यहां से क्या होगा, आपका टूल का मूवमेंट कहां होगा ये चीज मैं दिखा देता हूं। यहाँ पे देखो 215 का आपका जो है ये वर्कपीस है, 220 पे ले जाना है, एक्स की वैल्यू 220 पे हमको ले जाना है। तो हमारा जो टूल का मूवमेंट होगा ये हमारा टूल आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, यहां से 5 mm ऊपर हवा में रहेगा। देखो 215 तक तो इसका डाया है, 5 mm ऊपर रहेगा, ठीक है। ये टूल आपका यहां आ जाएगा, ठीक है। और Z-200 इसलिए दिया है क्योंकि देखो कंटूर आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको ए पॉइंट पे लाना है टूल को, ठीक है। तो -200 रहेगा। उसके बाद बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको देने हैं। अब बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में आपको बता देता हूं कैसे निकलेंगे। तो बी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स बी पॉइंट पे एक्स का वैल्यू मतलब डाया, डाया देखिए बी पॉइंट पे 155 है, ठीक है। एक्स की वैल्यू हो गई 155 और जेड की वैल्यू क्या हो गई -200, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक जो है रहेगा। ये आपका जो है सेंटर पॉइंट है, यानी रेफरेंस पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑफसेट है, यहाँ से बी की डिस्टेंस 200 है, तो जेड की वैल्यू हो जाएगी -200। तो देखिए प्रोग्राम में दिखा देता हूँ आपको। ए पॉइंट को जो है हमने हवा में रखा है, हवा में इसलिए रखा है क्योंकि जो है यहां से जो है आपका टूल का मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसलिए ए पॉइंट को हवा में रखेंगे। ए से बी पे जाएंगे तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखिए x 155 z -200, इसका मतलब देखिए x की वैल्यू बी पॉइंट पर देखिए डायमीटर 155 है, z की वैल्यू देखिए ये देखिए 200 है, यहाँ से बी पॉइंट की डिस्टेंस जो है 200 है, तो -200 रहेगी, ठीक है, बी पॉइंट पे। अब सी पॉइंट पे देखिए, सी पॉइंट पे देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी पॉइंट पे देखिए x की वैल्यू हो जाती है 155, क्योंकि डायमीटर 155 ही रहेगा सी पॉइंट पे। और z की वैल्यू -140, क्योंकि देखिए यहां से
यहां तक की जो डिस्टेंस है ये देखिए 140 दी हुई है, ठीक है। तो जेड माइनस 140। अब डी पॉइंट पे देखते हैं, डी पॉइंट यहां पर टेपर है, तो डी पॉइंट पे देखिए एक्स 95, यहां पर देखिए डी पॉइंट पर डायमीटर कितना है 95 है, और जेड की वैल्यू -64 है, ठीक है। 95 -64। अब ई पॉइंट पे देखिए, ई पॉइंट पर एक्स की वैल्यू हो जाती है 50, ठीक है। ई पॉइंट पे एक्स की वैल्यू 50, डायमीटर देखिए ई पॉइंट पे 50, और जेड की वैल्यू हो जाएगी -64, ठीक है। ये आपका दिख रहा है। इसी तरह से एफ पॉइंट पे देखते हैं, एफ पॉइंट पे देखिए डायमीटर आपका 50 है, फिर आपका एफ पॉइंट, लेकिन जेड की वैल्यू -25। 25 क्यों है? क्योंकि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये आपका 25 है। कैसे रहेगी ये चीज मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। ये देखिए यहां पर रेडियस 25 की है, तो यहां से यहां तक इसकी रेडियस है, तो 25 है, जेड की वैल्यू -25। क्लियर? उसके बाद G02, जब जी पॉइंट पे आएंगे तो देखिए G02 एक्स की वैल्यू 0, क्योंकि जी पॉइंट पर एक्स डायमीटर 0 हो जाएगा इस पॉइंट पर। जेड की वैल्यू 0, क्योंकि डायमीटर यहां पर भी 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आर की वैल्यू 25, क्योंकि ये रेडियस आपका जो है ये रहेगा, तो रेडियस आपको 25 देनी पड़ेगी। अब G02 इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये आपका क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। G02 रेडियस जो है R25। उसके बाद G70 P10 Q20, तो ये जो है आपको कंटूर को फिर दोबारा से रिपीट कर देना है। तो जब मूवमेंट कटिंग होगी यहां से फिर जो है आपका ऐसे करके कटिंग करता हुआ फाइनल कट लगा देगा इसी लाइन के अलोंग, ठीक है। उसके बाद देखिए G01 X41 Z5, यहां से क्या होगा, टूल ऊपर उठेगा, ठीक है, और ये बाहर निकल जाएगा। उसके बाद G28 U0 W0, यहां से क्या होगा, आपका जो रेफरेंस है टूल, टूल रेफरेंस कर जाएगा। M09 से कूलेंट ऑफ हो जाएगा, M05 से स्पिंडल स्टॉप होगा, M30 से प्रोग्राम एंड एंड रीसेट। तो ये जो है प्रोग्राम इस तरीके से बनेगा। अब ये चीज आपको समझ में और बेहतर ढंग से तब आएगी जब आप इसका प्रोग्राम बनता हुआ देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए ये जो है इस कंपोनेंट को हम फिर दोबारा से बनाते हैं। ऑलरेडी जो है ये बना हुआ है, ठीक है, प्रोग्राम हमने इसमें डाला हुआ है। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ एडिट करके। ये प्रोग्राम में जाएंगे और ये देखिए ये पूरा का पूरा प्रोग्राम हमने जो है इसमें डाल दिया है, ये देखिए, ठीक है। इसको चेक कर सकते हैं आप, ये सेम प्रोग्राम हमने डाला हुआ है। अब हम जो है इसको चला के देखेंगे। उससे पहले हम पहले वर्कपीस का साइज जो है फुल 215 डायमीटर और लेंथ जो है 300 mm की लेके ओके कर देते हैं। ये देखिए अब आपका रॉ मटेरियल पूरा सेट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर जो है ऑटो मोड सेलेक्ट करता हूं, टूल हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं जो है साइकिल बटन को ऑन करता हूं, और देखिए ये देखिए टूल का मूवमेंट आपको दिखाता हूं। ये देखिए टूल का मूवमेंट आपका कटिंग कर रहा है, ये देखिए। अब इसमें मैं आपको एक चीज और बताता हूं जब तक ये कटिंग होगी। यहां पर जो आपने W की वैल्यू 2.5 दी है, जो यहां तक आ चुके हैं वीडियो उनको जो है ये चीज समझाना जरूरी भी है। आपको W की वैल्यू जो है 2.5 नहीं देनी है। जब आप मशीन पे काम करेंगे तो आपको जो है W की वैल्यू 1 mm रखनी है, ताकि जो है कम से कम मटेरियल जो है रिमूव हो। ज्यादा मटेरियल दे दोगे, ये सिमुलेटर है, यहाँ पर जो है आपको कितना भी वैल्यू दे देंगे कटिंग कर देगा। लेकिन मशीन पे जब भी आप ध्यान रखेंगे तो आपको 1 mm से ज्यादा का नहीं देना है, ठीक है। या फिर आपको जो है टूल का साइज देखना पड़ेगा, इंसर्ट का साइज देखना पड़ेगा, और मटेरियल देखना पड़ेगा कि कितना कट आप एक बार में ले सकते हैं, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ कट जो है बहुत ही सोच समझ के लगाना है, इसमें आप ध्यान रखिएगा। जब भी आप माइल्ड स्टील लेते हैं तो 1 mm का कट बहुत है, ठीक है। और अगर एल्यूमिनियम लेते हैं तो 3 mm का कट ले सकते हैं, लेकिन आपको जो है इंसर्ट उस हिसाब से लेनी पड़ेगी, ठीक है। और फीड रेट की वैल्यू ये जो 0.7 हमने इसलिए ली है ताकि जो है जल्दी से जल्दी कटिंग हो जाए। ये देखिए यहाँ पर आपको कितना भी फीड रेट दे देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको फीड रेट अपना कैलकुलेट करना है, जो हमने वीडियो में बताया हुआ कि कैसे फीड रेट निकालते हैं, ठीक है। 0.2 आप यहाँ पर रखिएगा, 0.2 0.15, इससे ज्यादा मत रखिए, ठीक है। आप आराम से इसकी कटिंग कर सकते हैं, इसको प्रैक्टिकली मशीन पे चला सकते हैं। दो ही चीजों को जो है यहाँ पर मॉडिफाई करना पड़ेगा आपको, फीड रेट अपने हिसाब से रखना है कैलकुलेट करके, और डेप्थ ऑफ कट भी जो है आपको अपने टूल मटेरियल ग्रेड के हिसाब से चूज करके रखना है, ठीक है। ये देख लीजिए ये कट आपका जो है हो रहा है।
अब यहाँ पर मैं जो है आपको ये दिखा देता हूँ। ये लीजिए, ये देखिए, ये आपका जो है रफ कट आपके लगभग जो है कंप्लीट हो रहे हैं। जैसे आपके रफ कट पूरे हो जाएंगे फिर ये फाइनल कट जो है आपका इसका चालू हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपका जो है रफिंग कट जो है अभी ये लग रहे हैं। इस डायरेक्शन में आपका जो है टूल का मूवमेंट हो रहा है। ये देखिए, अगर मैं इसको 2D व्यू में आपको दिखाऊं तो ये देखेंगे आप, ये देखिए इस तरह से कटिंग आपकी होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ये देखिए, ये जो मटेरियल ये छोड़ देता है, इसको जो है आप G70 साइकिल जो फिनिशिंग कट होता है उसमें आपकी जो है ये मटेरियल निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये कटिंग हो रही है आपकी। और उसको फिर से जो है आपको देखना है तो उसको हम 3D व्यू में देखते हैं। देखिए, इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। इस टाइप का कंपोनेंट आपको जब भी बनाना है तो आप G71 साइकिल से ही बनाना। G72 साइकिल का यूज इसमें करने की जरूरत नहीं है। G72 साइकिल का यूज जो है उन कंपोनेंट्स में होता है जहां पर जो है डायमीटर से ज्यादा मटेरियल निकालना होता है और लेंथ से कम मटेरियल निकालना होता है। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगा, उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी आप जो है इसमें काम करना स्टार्ट करिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका जो है एक रफिंग कट का जो है ये फाइनल कट लग रहा है, जिससे कि एक स्मूथ जो है सरफेस बनता हुआ आ रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखिए ये सारा का सारा एक्स्ट्रा जो डेंट लगे हुए हैं, मटेरियल छूटा हुआ है, ये सारा मटेरियल आपका रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद जो है एक और फाइनल टचिंग कट लगेगा और उसके बाद जो है आपका वर्क पीस रेडी हो जाएगा। आप उसको जो है यूज कर सकते हैं। ये देखिए फाइनल स्मूथ कट जो है आपका ये देखिए कंपोनेंट के ऊपर फाइनल कट भी लग गया। और ये देखिए ये आपका जो है कंपोनेंट बन चुका है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, ये कंपोनेंट आपका फाइनल कट में निकल गया। तो इस तरीके से आप जो है G72 फेसिंग साइकिल से प्रोग्राम बना सकते हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी आपको क्यूरी है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल के। आप जो है लिंक देख सकते हैं, जो भी अगर बुक परचेस करना चाहते हैं CNC प्रोग्रामिंग की, वो यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस लिंक के थ्रू जो है आप वो बुक परचेस कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसी कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।